हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार बीबीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूपी बोर्ड का 11th और 12th का सिंथेसिस, आपको बताया था 4th वीडियो में कि इस सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कब होता है, इन्फिनेटिव टू का यूज किस प्रकार किया जाता है। जो आज हमारा सिंपल सेंटेंस का 4th मेथड है आपका, यूज ऑफ नाउन, यूज ऑफ नाउन, gerund एंड प्रीपोजिशन। यूज ऑफ नाउन, gerund ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब नाउन और जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस का जो आपका 4th मेथड विधि आपको बताया था, सिंपल सेंटेंस में आपको आठ विधि का यूज किया जाता है। जो आपको फर्स्ट था आपका पार्टिसिपल, जो आपका सेकंड था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो आपका थर्ड था इन्फिनेटिव, और जो आपका फोर्थ है यूज ऑफ नाउन, जीरंड एंड प्रीपोजिशन। जीरंड का मतलब जो आपको जीरंड का फार्मूला होता है कि जीरंड में क्या योग जोड़ा जाता है, ये होता है आपका जीरंड में आईएनजी प्लस मेन वर्ब का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ऐड होता है। जो जीरंड का फार्मूला होता है आईएनजी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यूज ऑफ नाउन और जीरंड ऑफ प्रीपोजिशन में किस प्रकार आप सिंपल सेंटेंस का कंबाइन करेंगे। जो आपका रूल होता है, यदि दोनों वाक्यों में समय का संबंध हो, समय का संबंध हो, तो वाक्यों को जोड़ने के लिए नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन आफ्टर या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जो आपका यूज ऑफ नाउन, जीरंड एंड प्रीपोजिशन का जो आपको सिंपल सेंटेंस का 4th विधि आपका जो फर्स्ट रूल होता है, यदि दोनों वाक्यों में समय का संबंध हो। दोनों वाक्य में आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं, जो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन का। यदि दोनों वाक्यों में समय का संबंध हो तो वाक्यों को जोड़ने के लिए नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन आफ्टर या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he completed his work he goes to school।
ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही गोज टू स्कूल। इसमें आपका दो एक्शन है। जो फर्स्ट आपका ही कंप्लीटेड हिज वर्क, फर्स्ट आपका एक्शन हो गया। जो आपका सेकंड है ही गोज टू स्कूल, आपको हो गया सेकंड एक्शन। इसमें आपका समय का संबंध है, टाइम का रिलेशन है। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना कार्य किया। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। काम कर समय का वर्क करने के बाद वह स्कूल गया। इसमें भी आपका समय का संबंध है, तो आप आफ्टर या बिफोर दोनों प्रकार से बना सकते हैं। जो इसका यूज ऑफ नाउन या जिरन से बोले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका है प्रीपोजिशन का, आफ्टर का, तो हो जाएगा आपका आफ्टर। अब आप जिरन का यूज करेंगे आईएनजी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो आपका मेन वर्ब है कंप्लीट, इसमें आपका यदि जिरन का यूज करेंगे तो आज कंप्लीटिंग। हिज वर्क, उसका आपको सेकेंड एक्शन जो दिया गया सेम टू सेम लिखा जाएगा। ही गोज टू स्कूल, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क कॉमा ही गोज टू स्कूल। या फिर आप बिफोर का भी यूज करते हैं। यदि आप बिफोर यूज करेंगे तो ही गोज टू स्कूल, जो आपका सेकेंड एक्शन सर्वप्रथम लिखा जाएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट एक्शन लिखा जाएगा, तो जाएगा और he goes to school, before completing his work, जीरेंड हो जाएगा आपका कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग हिज वर्क। ये आपका यूज ऑफ नाउन जीरन और प्रीपोजिशन के रूप में सिंपल सेंटेंस कैड हो गया। जो सिंपल यूज ऑफ नाउन या जीरन और प्रीपोजिशन का जो आपका फर्स्ट रूल होता है, यदि दोनों वाक्यों में समय का संबंध, जिसमें समय का संबंध हो, जैसे फॉर एग्जांपल ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही गोज टू स्कूल, वह अपना कार्य किया। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल गया, वह स्कूल जाता है। वह कार्य करने के बाद वह स्कूल जाता है। आफ्टर का हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क कॉमा ही गोज टू स्कूल। ये आपको हो गया यूज ऑफ नाउन जीरेंड और प्रीपोजिशन के रूप में सिंपल सेंटेंस कैड हो गया। या फिर आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं, ही गोज टू स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग हिज वर्क। जैसे दूसरा एग्जांपल, he washed his hand he eats a mango, he washed his hand he eats a mango, वह अपना हाथ धोता था। he eats a mango, वह आम खाता है। इसमें आपका भी समय का संबंध है, तो हो जाएगा ही वाइट हिज हैंड। ये भी दो प्रकार बन सकता है, आफ्टर का और बिफोर का, तो हो जाएगा आफ्टर। जीरन के रूप में हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म वॉश, हो जाएगा वॉशिंग, आफ्टर वॉशिंग हिज हैंड। उसका जो आपका सेकेंड एक्शन है सेम टू सेम लिखा जाएगा, ही ईट्स अ मैंगो। इस प्रकार का आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, आफ्टर वॉशिंग हिज हैंड ही ईट्स अ मैंगो। या फिर आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं, ही ईट्स अ मैंगो बिफोर वॉशिंग हिज हैंड। इसका भाव आपका चेंज हो जाएगा, ही ईट्स अ मैंगो बिफोर वॉशिंग हिज हैंड। वह आम खाता है
उसके पहले वॉशिंग हिज हैंड, वह हाथ धो रहा है। ये आपका फर्स्ट हो गया यूज ऑफ नाउन जीरेंड एंड प्रीपोजिशन का, जो आपका फर्स्ट रूल होता है। यदि दोनों वाक्यों में समय का संबंध हो और वाक्यों को जोड़ने के लिए नाउन या जीरेंड से पहले आप प्रीपोजिशन आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करें, जो आपका सेकेंड रूल होता है। जो सेकेंड रूल है, यदि एक वाक्य का कार्य दूसरे वाक्य के कार्य पर निर्भर करता है, तो नाउन और जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज होता है। प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होता है। जो आपका यूज ऑफ नाउन जीरेंड एंड प्रीपोजिशन का जो आपका सेकेंड रूल है, यदि एक वाक्य का कार्य दूसरे वाक्य के कार्य पर निर्भर करता है, तो नाउन या जीरेंड से पहले जो उसका प्रीपोजिशन होगा वह बाय का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड, he will pass, he worked hard, he will pass, he worked hard आपका हो गया फर्स्ट एक्शन, जो आपका सेकंड है he will pass, ये आपको हो गया सेकंड एक्शन। जो आपका रूल क्या है, यदि एक वाक्य का कार्य दूसरे वाक्य के कार्य पर निर्भर करता है, वर्क हम लोग कठिन कार्य, वह कठिन कार्य कठिन परिश्रम करने के बाद वह पास हुआ, तो पहला वाला जो वाक्य दिया आपका फर्स्ट और दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है, he will pass, जो इसका प्रीपोजिशन हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, बाय वर्किंग हार्ड। जो आपको जो सेकंड एक्शन आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा, ही विल पास, ही विल पास। या फिर आप एक टाइप को बना सकते हैं, बाय वर्क हार्ड, जीरेंड्स को छोड़कर बाय वर्क
हार्ड, ही विल पास। इस तरह का आपका सिंपल सेंटेंस का कंबाइन होगा, बाय वर्क हार्ड कामा ही विल पास। जैसे दूसरा एग्जांपल, he played the match he eats a gram, he played the match, he eats the gram, ही प्लेड द मैच आपको क्या फर्स्ट एक्शन, ही ईट्स द ग्राम हो गया आपको सेकंड एक्शन। तो जो इसका प्रीपोजिशन होगा, यदि एक वाक्य कार्य जो फर्स्ट एक्शन आपका ही प्लेड द मैच वह दूसरे कार्य पर निर्भर ही ईट्स द ग्राम से, तो हो जाएगा बाई प्लेइंग द मैच। उसका आप जो सेकंड एक्शन आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा, ही ईट्स द ग्राम। या फिर आप बना सकते हैं बाई प्ले द मैच ही ईट्स द ग्राम। इस प्रकार से आपका यूज ऑफ नाउन जेनेटिव प्रीपोजिशन के रूप में सिंपल सेंटेंस का कंबाइन किया जाता है। जो हम सिंपल सेंटेंस का आपको बताए थे, सिंपल सेंटेंस में 8 विधि के यूज होता है, जो आपको फर्स्ट बता चुके हैं, यूज ऑफ पार्टिसिपल का, और सेकंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, और थर्ड आपको बताया था इन्फिनेटिव, जो आपका फोर्थ है यूज ऑफ नाउन जीरेंड एंड प्रीपोजिशन का। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा यूज ऑफ एडजेक्टिव। थैंक्स फॉर यू।